जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जाहि न चाहिए कबह कछु तुम सन सहज सने बसो निरंतरता सुमना सोरावर न जगे रामचंद्र की जय। मंगल भवनी अमंगल हारी द्रौपदी दशरथ अजर बिहारी दयाल विरत संहारी रघुनाथ मन संकटहारी। कहते हैं कि जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए भवन सप्रेम राम मन भाए अकह मुनि सुनहु भानुकुल नायक आश्रम कहो समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखलाए, कहाँ कहाँ रहना चाहिए ये सारी बातें बतलाए। उनके प्रेम पूर्वक वचन सुनकर श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ। अचित्रकूट गिरि कहो निवासु तुहार सभाति सुपासु शहर सुहावन कामन चारु अकर के हरि मृग विहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत और सुंदर वन है, वह हाथी सिंह हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। वाल्मीकि मुनि ने कहा कि आप चित्रकूट में निवास कीजिए। नदी पुनीत पुराण बखानी अत्रि प्रिया निज तप्त बल जानी असुर सनिधार नाव मंदाकनी जो सब बातक पोतक डाकनी। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका नाम मंदाकिनी है। गंगा जी की एक धारा जिसे मंदाकिनी कहते हैं चित्रकूट में है और इसे तपस्विनी माता अनुसुईया ने लाई थी। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाइट का रूप है। पाप रूपी माने जितने पाप हैं सब पापों को वो समाप्त कर देती है। कौन? मंदाकिनी। अत्रि आदि मुनि वर बहु बसहि करहि जोग जब तप नहीं कसहि चलो सफल सर्व सब कर करहु राम देव गौरव गिरिवर हो। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं जो योग तप और जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को गौरवान्वित कीजिए। चित्रकूट महिमा अमिता कई महामुनि गाय आई नहाय सरित बरस ये सहुत दो भाई सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी जो सुत सत विरत संभारी रघुनाथ मन संकटहारी। महामुनि वाल्मीकि ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब श्री सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुवर कहो लखन भल घाटू करहु तऊ ठाठू लखन दीख पै उतर करारा चहुँ श्री रामचंद्र जी कहा, लक्ष्मण बहुत अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था की जाए। तब लक्ष्मण जी ने पायस्वी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है और नदी पनचसर समदम दाना सकल कलुष करिसा उजनाना चित्रकूट जनु अचल अहेरी चुकई घात मार मुठभेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा की डोरी है, साम दन दान वान है। कलयुग के समस्त पाप उनके अनेकों हिंसक पशु के निशान हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, उसका निशाना कभी नहीं चूकता और जो सामने से मारता है अस्कहि लखनठाऊ खरावा अथल बिलोक रघुवर सुख पावा रमो राम मन देवन जहाँ जाना चले सहित सुरस्थत विपुधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने वह स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी सुखी हुए और जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, वे देवताएं प्रधान थवई मकान विश्वकर्मा को लेकर वहाँ आए। अकोल की रात बेस सब आए रचे परंत सदन सुहाए अपहरण जाय मंजू दो साला एक विशाला। जब वहाँ देवलोक में देवताओं ने सुना कि भगवान यहाँ पर निवास करने वाले हैं तो सभी देवता विश्वकर्मा जी को लेकर के आए
और सब कोल किरात के रूप में थे। उनकी कुटिया बनाने के लिए आए और सब देवता कोल भील के भेष में आए, पत्तों और घासों से सुंदर घर बना दिए। 2 ऐसी कुटिया बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी और दूसरी बड़ी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निके अशोह मदन मुनि भेष जनूर रति ऋतुराज समेत सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलारी द्रव सदस्य अजर बिहारी संभारी रघुनाथ शंकर। लक्ष्मण जी और जानकी सहित प्रभु श्री राम जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभामयान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हूँ। अमरनाग किन्नर दिशपाला चित्रकूट आए तहि काला राम प्रणाम किन्ने सब काहो मुदते ले लोचन लाहो। अबरस सुमन कह देव समाजो नाथ सनाथ भय हम आथो आजू अकर विनती दुख दुसह सुनाए हर्षित निज निज सदन सिधाए। उस समय देवता नाग किन्नर दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ आज आपका दर्शन कर हम लोग सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए। उन्होंने सुनाया कि किस प्रकार से हम लोगों को दुख है, किस प्रकार से राक्षस जो है सो जग नहीं होने दे रहे हैं, हम लोग को भाग नहीं मिल रहा है। चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुन सुन मुनि आए आवत देख मुनि वृंदा दंडवत रघुकुल चिंता। जब वहाँ के आस पड़ोस में रहने वाले मुनियों ने ये सुना कि चित्रकूट में भगवान श्री राम आ गए हैं, तो यह समाचार सुनकर सभी मुनि की मंडली वहाँ आई और मुनि की मंडलियों को देखते ही भगवान ने उन्हें प्रणाम किया। अब मुनि रघुबर ही लाई उड़ले ही सुफलों आशीष असी सौमित्र राम छवि देख ही साधन सकल सफल कर लेख। मुनिगर श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ जानते हैं। जथा जोग सनवान प्रभु विदा के मुनि वृंद अकर ही जोग जप जाप चप निज आश्रम ही मुनि छंद सियावर रामचंद्र की मंगल भवन मंगलारी द्रव सदस्य अजर बिहारी संभारी हरनाथों शंकर। तो श्री रामचंद्र जी ने यथायोग सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रम में स्वतंत्रता पूर्वक जप तप करने लगे। आया सुधि कोल की रातन पाई हर्षे जन रवृद घर आई कंदमूल भरी 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 दोना चले रंग जन लूटत सोना। और जब अगल बगल के कोल की रातों ने भीलों ने सुना कि वहाँ प्रभु आए हैं, तो वो अपने मन में हर्षित होकर के अपने दोनों में कंद मूल फल भर भर कर लाए, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। अत्यन माँ जिन देखे तो भ्राता अपर्त नहीं पूछे मग जाता कहत सुनत रघुवीर निकाई आई सभी देख रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते जाते पूछते हैं। इस प्रकार से रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर रघुनाथ जी का दर्शन किए। अकर ही जोहारु भेंट धर आगे प्रभु बिलो कहीं अति अनुरागे अचित लिखे जन तन जहर ठारे पुलक शरीर नयन जलवारे। भेंट आगे रखकर वे सब लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हुए हैं। राम स्नेह मगन सब जाने कह प्रिय वचन सकल सन्माने प्रभु जोहारी बहोरी बहोरी वचन विनीत कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको मन में प्रेम मगन जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किए। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रपाय भाग हमारे आगमनु राउर को सररास्या मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुध संवारी हरनाथ शंकर। धन भूमि वन पंथ पहारा जाता नाथ पाव तुम धारा
धन वीर काननचारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। हे नाथ, आपके चरण के दर्शनों को पाकर हम सब सनात हो गए। हे कुशल राज, हमारे ही भाग्य बड़े भाग्यशाली हैं जो आपका यहाँ आगमन हुआ। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरण करने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर अपना जन्म सफल किए। हम सब धन्य सहित परिवारा, देख दरस भय नयन तुम्हारा। तीन बार सुभल ठाउ बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रह सुखारी। हम सब भी अपने परिवार से धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भर कर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। यहाँ सभी ऋतु आपके अनुकूल होगी। हम सब भांत करब सेवकाई, अकर के हरि सिवाग बराई। बन गए हरि गिरि के अंदर खोहा, सब हमार प्रो पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहर, वन, पर्वत, गुफाएं, खोह, कंदराएं सब हमारे देखे हुए हैं। अतः तह तुम्हें अहेर खिलाओ, असर निर्झर जगठाव दिखाओ। हम सेवक परिवार समेता, नाथ आए सुधीता। हम सब उन स्थानों को आपको शिकार खिलवावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। अब वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा आयन। बचन की रात इनके सुनता, जिम पुत बालक बहन सिया रामचंद्र की। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव्य सदस्य बिहारी। दयाल विरत संभारी, कहते हैं कि हम परिवार समेत आपके आज्ञा में लगे रहेंगे। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम पर वो श्री रामचंद्र जी भीलों के इस सरल वचन सुन करके ऐसे सुने जैसे पिता बालकों के वचन को सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। राम सकल बंचर सब तो से, कई मृत वचन प्रेम पत्तों से। कहते हैं कि भगवान रामचंद्र को केवल प्रेम प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले सो जान। जो जानना चाहता है वो जान ले कि वो प्रेम में रीझते हैं। और कोमल वचन कहकर सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। अब विद्या किए सिर नाय सिधाए, प्रभु कहत सुनत घर जाए। ए विदिशिये समेत दो भाई, बस विपिन सुन सुखदाई। उनको विदा करके कर चले और प्रभु के गुण गाते हुए अपने अपने घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई श्री सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। इनका डेरा डाला गया चित्रकूट में। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंद्र घसे और तिलक देत रघुवीर। यही की कहानी है। यहाँ पर लोगों ने सुना, जब हनुमान जी सुने कि वहाँ पर आए हुए हैं, समझ गए, तो तुलसीदास वर्णन करते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे और तिलक देत रघुवीर। वहाँ तुलसीदास पहुँचे, जरा हम भी, तो तुलसीदास जी चंदन रगड़ रहे हैं और भगवान सामने आ गए। भगवान का उन्होंने तिलक किया। और जब से रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेक प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं। उनमें लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। कहते हैं कि वहाँ सब ऋतुओं का फल मिलने लगा। वहाँ पर अरे भाई, जो जिसका समय है वो तो फल ही फूल रहा है। जिन वृक्षों में फल फूल आने का समय नहीं है, उसमें भी फल फूल आ रहे हैं। असुर तर सरिस सुभाव सुभाए, मनो विविध बन परे हरियाए। मुंज मंजुतर मधुसर श्रेणी, अत्रिविध भयार भाई सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक सुंदर हैं। मानव देवताओं के वन को छोड़कर आए हैं। भौरों की पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर गुंजान करती है और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुखा, चातक चक चकोर, भांति भांति बोल ही बिहगा। श्रवण सुनत चिचोर, शिखावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवसद दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। वहाँ पर नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे, चकोर आदि पक्षी
कानों को सुख देने वाले और चित्त को चुराने वाले तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। अके करके हरि कवि कोल कुरंगा विगत वैर विचरहि सब संगा फिरते हेर राम छवि देखी होई मुदित मुदित मृग बिरंद विशेखी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर, हरिण ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। ये प्रभु की माया है, प्रभु की कृपा है कि दो विपरीत स्वभाव वाले पशु पक्षी भी वहां एक साथ रहते हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर आनंदित होते हैं। अब विबुधि विपिन जहाँ लग जग माही देखे राम वन सकल सिहाई सुर सर सरसई दिनकर कन्या में कल सुधा गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक देवताओं के वन हैं सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, जमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य नदियाँ सब सर सिंधु नदी नद नाना मंदाकिनी कर करहि बखाना उदय अष्टगिरि अरु कैलासु मंदर मेघ सकल सुरवासु। समुद्र सारे तालाब, समुद्र, नदी और नदियाँ मंदाकिनी की बड़ाई करती है। ये धन्य है मंदाकिनी जिसके किनारे प्रभु राम बसे हैं और प्रभु जो है प्रतिदिन वहाँ स्नान करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मद्राचल और सुमेरु सब जो देवता का रहने का स्थान है सब सिहाते हैं, सब कहते हैं कि आज जो है चित्रकूट धन्य हो गया, चित्रकूट धन्य हो गया। शैल हिमाचल आदिक जेते चित्रकूट जसुगा बहते थे बिंदी विधि बिंदी मुदित मन सुख न समाये श्रवण विपुल बराई पाई। हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता है क्योंकि उसके बिना परिश्रम ही बहुत बड़ाई पाली है। विंध्याचल का ही एक भाग है चित्रकूट। विंध्याचल पर्वत ही बड़ा सुखी हो रहा है। चित्रकूट के विरह मृगा बेली बिटप दिन जात अपुण्य पुंज सब धन्य सा कहीं देव दिन रात श्यावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनी मंगलहारी द्रव सुद सुरत बिहारी जय विरत संभारी हरनाथ संत भारी। चित्रकूट के पशु पक्षु बेल वृक्ष तृण अंकुर आदि सभी पुण्य की राशि हैं और धन है। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नहीं न बनते रघुवर ही बिलो की पाई जन्म फल हो विशो की अपरिश चरण रज अचल सुखारी भय परम पद के अधिकारी। आंखें वाले जीव श्री रामचंद्र जी को जन्म का फल पाकर सुख रहित हो जाते हैं और अचल पर्वत वृक्ष भूमि नदी भगवान के चरण स्पर्श से सुखी होते हैं। ये सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। जो बनु शैल सुभाव सुभावन मंगलमय अति पावन पावन महिमा कहिए कवन विदितासु सुख सागर जहाँ किन्न निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर और मंगलमय अत्यंत पवित्रों को पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ समुद्र सुख के समुद्र श्री राम जी निवास करते हैं। अपय पयोदित अवध बिहाई अजह सिय लखन राम रह आई कहीं न सके सुषमाय जस कारण अजह सत सहज हो सहराना। क्षीर सागर को त्याग कर अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर बसे उस वन की जैसी शोभा है उसको हजार मुख वाले शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। सोमय बरन कहाँ विधि के ही अडावर कमठ के मंदर ले ही से वही लखन करम मन बानी चाय नशील सने बखानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसका वर्णन शेष नहीं कर सकते, महेश नहीं कर सकते, सरस्वती नहीं करती, उसका वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। अच्छे चुन लख से राम पदा अजान आप परने अकरत न सपन लखन चितु बंधु मात पितु के सियावर रामचंद्र की जय। मंगलहारी दशरथ अजय बिहारी दीन दयाल विरत संभारी हरनाथ संकट भारी। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण पर सीता जी के चरणों को देखकर अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भाइयों माता पिता और घर की याद नहीं करते हैं। लक्ष्मण जी को कभी भी घर की याद नहीं आती है। आराम संग सिय रहित सुखारी अपुरी पर जन गृह सुरत भिसारी अच्छे छुड़किए विधु बदन निहारी परवदित मोर चकोर कुमारी।
श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती है। माता सीता जी कभी भी किसी को याद नहीं करती, बस भगवान के चरणों में उनका प्रेम लगा हुआ है और कभी भी वो मायके और ससुराल किसी जगह का ध्यान नहीं करती। वो परम प्रसन्न रहती हैं, जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा को देखकर। अन्ना हन यह नित बरहत बिलो की हर्षित रहत दिवस जिमिको की असी मनु रामचरण अनुरागा अवध सहस संवन प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम और अपने पति प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर श्री सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। श्री सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको मन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। अपरन कुटी प्रिय प्रियतम संगा अप्रिय परिवार कुरंग विहंगा। ध्यान दीजिए, परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा अप्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सास ससुर सम मुनित्य मुनिवर असन अमीय सम कंद मूल फल। कहते हैं प्रियतम श्री रघुनाथ जी के साथ पर्णकुटी में प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान और श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान। कंद और मूल का फल का आहार उनको अमृत के समान लगता है। जरा सा घी डाल दीजिए। अनाथ साथ साथ हरी सुहाई मैन सैन सब समम सुखदाई। लोकत जासु अतः की मोह चक विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर प्यारी सैकड़ों कामदेव के सेजों के समान सुख देने वाली, जिन पर देखने मात्र से जीव लोग पाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। असुमृत राम तज जना अतृषम विषय विलास। राम प्रिया जग जननी सिया कछुना चरता श्यावर रामचंद्र की जय। मंगल भवने मंगलहारी जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से भक्तजन तमाम भोग विलास को जिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी का प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए भोग विलास सब कुछ आश्चर्य है। असिय लखन जही विधि सुख लहही असुजय गुनाथ करही सोई लहही। कहीं पुरातन कथा कहानी सुनहि लखन सियत सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले रघुनाथ जी वही करते हैं और वही करते हैं। भगवान राम सीता और लक्ष्मण को बैठा करके प्राचीन कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मण जी और सीता जी अत्यंत सुख मानकर श्रवण करते हैं। और जब जब राम अवध सुधि करही तब तब बारी विलोचन करही। सुमरि मातु पितु परिजन भाई भरत स्नेह शील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तक उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों भाइयों और भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी अधीर धरे कुशो मौचा विचारी। लखन हो जाही अजीबपुर सही अनुसर परछाही। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, परंतु कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं कि ऐसा नहीं कि मुझे अधीर होते देखकर लक्ष्मण भी रोने लगे, सीता भी रोने लगे। ऐसा सोच करके वो मन को धीरज देते हैं और मनुष्य के समान उसको छिपाने की चेष्टा करते हैं। अप्रिया बंधुगत लख रघुनंदन अधीर कृपाल भगत उर्चंदन। कहे लगन कछु कथा पुनीता असुनि सुख लहे लखन और सीता। तब धीर कृपाल और भक्तों के हृदय को शीतलता करने वाले चंदन रूप प्रकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा को देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी को सुख होता है। आराम लखन सीता सहिता सोहत परम निकेत अजय बासव बस अमरपुरी सची जयंत समेत जिया श्यावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवसुत शरद अचिर बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी प्रभुनाथ मम संकट भारी। तो सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम।
सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। बोलिए कि श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। लागू के तट पर गया जी बसतु है, लागू के तट पर गया जी बसतु है, गया जी बसतु है जी गया जी बसतु है। अबे रूप अवतार हरियो विष्णु रूप अवतार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। सरजू के तट पर अयोध्या बसतु है, सरजू के तट पर अयोध्या बसतु है, अयोध्या बसतु है अयोध्या बसतु है। राम रूप अवतार हरियो राम रूप अवतार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। जमुना के तट पर मथुरा बसतु है, जमुना के तट पर मथुरा मथुरा बसतु है जी मथुरा बसतु है, मथुरा बसतु है जी मथुरा बसतु है। कृष्ण रूप अवतार हरियो कृष्ण रूप अवतार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। गंगा के तट पर काशी बसतु है, गंगा के तट पर काशी बसतु है, काशी बसतु है जी काशी बसतु है, काशी बसतु है जी काशी बसतु है। विश्वनाथ अवतार हरियो विश्वनाथ अवतार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण
बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसार भरणी पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सवही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञान व्यास आदि कवि वर्य बखानी कागभूषुंड गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय रस पीति सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की दलन रोग भर मूर्यमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और आज के जो हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको सुखी रखें। आदित्य राज जी, धनंजय शर्मा जी, गौरव कुमार जी, अनीश सिंह जी, डिम्पी सिंह और वो समस्त दर्शक जो इस कार्यक्रम को प्रतिदिन देखते हैं, सबों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय श्री राम, सीताराम, राधे राधे।